बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, छोटा सा लाइव है, छोटी सी सूचना है। आज 27 मई 2025 रात्रि 8 बजे लाइव आने के संदर्भ में उससे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी देश विदेश में बैठे हुए सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से 5 दीपक वाली थाली की सेवा जोर शोर से चालू है। परमेश्वर की आत्माएं जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के अधिकारी हैं और अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, वो आत्मा कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, उमड़ उमड़ कर अपने एड्रेस भेज रही हैं। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। परमेश्वर के इस आदेश को फॉलो करते हुए सुबह और शाम की आरती में गुरुदेव भगवान की आरती उतारने के लिए, पूजा के लिए 5 दीपक वाली थाली मंगवा रही हैं। अब भाई और बहनों देखो, अब काल का दाव नहीं लगेगा। 4 युगों से दुनिया वालों पर काल का ही दाव लगा हुआ था। अब भाई ये बिचली पीढ़ी है, बिचली पीढ़ी, और बिचली पीढ़ी में वो काल संगत में कुसंगत पैदा करके वो चाहे कितना ही जोर लगा ले सत्सेवकों के मन में शंका पैदा करने का, दोष पैदा करने का, भड़काने का, भरमाने का, भ्रमित करने का, कुछ भी कर ले, अब उस काल बलि का दाव नहीं लगेगा। जिन आत्माओं को परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया है, कल्कि भगवान ने जिन आत्माओं को चूज कर लिया है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक ले जाने के लिए, साध संगति से जोड़कर उन आत्माओं के ऊपर भाई एक काल तो छोड़ो, अगर 1000 काल भी अगर धरती पर आ जाएं और भ्रमित करने का प्रयास करें तो वो आत्मा पीछे हटने वाली नहीं है, डगमग होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग केवल अपने कर्म फोड़ सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे काल प्रेरणा से। तो भाई और बहनों, दास तो दिन रात सेवा में लगा हुआ है परमात्मा के आशीर्वाद से, और भाई बहन भी दास के पास में हैं जो सेवा में लगे हुए हैं और दिन रात परमेश्वर की आत्माओं तक पार्सल भेजने की सेवा में लगे हुए हैं। और 1-2 छोटी मोटी सूचना थी
वो ये थी कि चवर की बड़ी समस्या आ रही है। थाली तो है पर्याप्त मात्रा में, थालियां तो सबको भेज रहे हैं, बाकी सामान भी सबको भेज रहे हैं, परंतु चवर की बड़ी दिक्कत आ रही है। चवर मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि चवर अमूमन लोग यूज नहीं करते, इसलिए लोग क्वांटिटी में चवर नहीं रखते हैं, इतनी जल्दी चवर नहीं बना के दे रहे हैं। तो अभी तक जिन जिन भगत भाई बहनों के पास में पार्सल पहुंच चुके हैं, उनके तो चवर लगा दिए साथ में हमने। और आज हम जो पार्सल लगाएंगे तो उन पार्सलों में चवर नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 300 के आसपास पार्सल हैं, उनमें चवर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम चवर की तलाश में हैं। दास अभी जलंधर जाएगा पंजाब में आज या कल में, तो परमात्मा के आशीर्वाद से वहां हम खोज करेंगे। एक दो लोगों से बात हुई है, अगर चवर हमें पसंद आ गए, अच्छे चवर होंगे तो हम वहां से लेके आएंगे। इसलिए फिलहाल जिन भगत भाई बहनों के पास में चवर नहीं आ रहे हैं थाली के साथ में, तो उन भगत भाई बहनों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 15-20 दिन का, महीने भर का। मालिक दया करेंगे तो जैसे हमारे पास में पंजाब से चवर आ जाएंगे तो उन भाई बहनों को फिर से हम एक एक पार्सल लगाएंगे, केवल जो है चवर का। बाकी सामग्री आप सभी को पहुंचा दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले सभी भगत भाई बहनों को बहुत सारी संख्या में चवर पहुंचा दिए गए हैं। बस ये बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, चवर वगैरह मिल नहीं रहे हैं। हमने दिल्ली में ट्राई किया, वहां भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब दास पंजाब जाएगा, वहां कोशिश करेगा मालिक के आशीर्वाद से। तो बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया। और जिन जिन भगत भाई बहनों के पास में पार्सल पहुंच गए हैं, वो अपना वीडियो बना बना के भेज रहे हैं सामान का, ताकि दूसरे भगत भाई बहनों को भी पता चले कि धरती पर परमात्मा आया हुआ है। केवल संत रामपाल जी को गुरु मानने से बात नहीं बनेगी, उनको परमात्मा मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा, कल्कि भगवान मानना पड़ेगा, कबीर भगवान मानना पड़ेगा। और भगवान मान लिया तो फिर भगवान के साथ भगवान जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर भैया आरती केवल सृष्टि में भगवान की उतारी जाती है, किसी और की नहीं उतारी जाती है। आरती केवल भगवान की ही उतरती है। और आने वाले समय में तो खैर पूरी दुनिया इस भगवान की आरती उतारेगी, नाक रगड़ रगड़ के उतारेगी, घुटने तुड़वा के, अपनी साकल तुड़वा के, कमर तुड़वा के उतारेगी। बाकी फिलहाल जो विशेष आत्मा होंगी परमात्मा की, जो चुनिंदा आत्मा होंगी, जो देवताओं से भी उत्तम आत्मा होंगी, क्योंकि हम देवता बन के सतलोक नहीं जा सकते। देवताओं में तो बहुत सारे अवगुण हैं। देवता तो झूठ भी बोलते हैं, देवता तो गंदे कर्म भी करते हैं, देवता तो चरित्रहीन भी हैं, देवता तो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, देवता तो मार काट लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, राग द्वेष उनमें भरा हुआ है। देवता बनने से बात नहीं बनेगी, हमने देवताओं से ऊपर बनना पड़ेगा, देवताओं से ऊपर। तो फिलहाल पृथ्वी पर वो सभी आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने देवताओं से भी उत्तम बना दिया है। देवता तो कुछ भी नहीं है उन आत्माओं के आगे, और वो आत्माएं हैं सत्सेवक भाई बहन। अरे जो अपने गुरु को, यानी दुनिया जिसे मानुष मानती है, अपने जैसा कि इंसान मानती है, टट्टी पेशाब का कोथड़ा मानती है, जो चरम दृष्टि से देख रही है, बस वही मानती है। तो दुनिया जिसे एक मानुष मान रही है, एक व्यक्ति मान रही है, दुनिया तो छोड़ो, संत रामपाल जी के 90% भगत जो आश्रमों से जुड़े हैं, वो भी संत रामपाल जी को एक टट्टी पेशाब का कोथड़ा मान रहे हैं। यानी गुरु को भगवान ना मानना तो टट्टी पेशाब का कोथड़ा ही मानना होता है। यानी भगवान के अलावा बाकी कौन है? फिर जीव है। तो जीव तो फिर टट्टी पेशाब का कोथड़ा है, हाड़ मांस का शरीर है। तो दुनिया की तो छोड़ो भाई और बहनों, जिनको भगवान ने 30 साल तक ज्ञान दिया, इतनी मेहनत की, वो 90% भगत भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हैं, वो ही अपने गुरु जी को टट्टी पेशाब का कोथड़ा मान रहे हैं। और एक कागज के टुकड़े को देखना भी जून के महीने में, अभी जो जून आ रहा है, अभी देखना उस कागज के टुकड़े का, नकली कबीर का, मुर्दा कबीर का, देखना किस प्रकार से ये प्रकट दिवस मनाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे उसके नाम पे। तो बताओ भाई और बहनों, थोड़ी बहुत आत्माएं हैं, केवल सत्सेवक भाई बहन जो अपने गुरु को परमात्मा मान पाई है। और इसी दिन का इंतजार रहता है इस परमात्मा को, सदगुरुदेव भगवान को। चारों युगों में परमात्मा इतना संघर्ष इसलिए करता है कि मेरी आत्माएं जब मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊं तो मुझे परमात्मा मान ले, मुझे भगवान मान ले। और गुरु को परमात्मा मानने बिना मोक्ष संभव नहीं है। और गुरु को परमात्मा मानने के लिए आपने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को फाड़ के घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। आपने केवल एकमात्र जयकारा अपने गुरु जी का लगाना पड़ेगा, एकमात्र दंडवत अपने गुरु को करना पड़ेगा। ये कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है परमात्मा की, उनके मिशन का हिस्सा है साध संगति। आपको कलयुग की पिछली पीढ़ी में साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा आपको, अगर भगवान का आशीर्वाद मेहर प्राप्त करनी है तो। दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। राग द्वेष ईर्ष्या की आग में जल के आप केवल कोयला बन सकते हो, भगत नहीं बन सकते। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, हमने सोचा नहीं था कि परमात्मा की इतनी आत्माएं साध संगति से जुड़ी होंगी। अब जितने ऑर्डर आए हैं भाई बहनों के थाली के लिए, हमें तो बड़ा अचंभा हुआ
कि इतनी आत्माएं और सात संगति में जुड़ी हुई हैं। तो भाई और बहनों, वो ठीक का समय आ गया परमात्मा का, और बचा खुचा 2028 तक आ जाएगा। यानी जो समझदार हैं वो तो आ गए सात संगति में, सात संगति की वीडियो देख रहे हैं दिन रात, भले ही वो खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो सात संगति की वीडियो देख रहे हैं। आश्रमों से जुड़ी हुई आत्माएं सात संगति के वीडियो देख रही है, क्योंकि कितने व्यूज आते हैं हमें अच्छे से पता है। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव की। अब काल को बड़ी चिंता हो गई, बड़ी टेंशन हो गई, जल भुन के कोयला हो गया। अब अपने एजेंटों को तैयार कर रहा हूं, और एजेंट कहां से आएंगे? जगत वालों को तो हमारे से कोई मतलब नहीं है। जगत वाले ना हमारे बारे में जानते, ना सात संगति के बारे में जानते, ना भगवान के बारे में जानते। तो वो क्या करेगा? संगत माही कुसंगत उपजे, तो संगत में से ही अपने एजेंट खड़ा करेगा। तो दो चार एक मेंढक हैं जो फालतू में फुदकते रहते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा एक कोई पेज आया है, संध्या आरती का जो सरलार्थ है उसका एक पेज डाला उन्होंने, और उसमें लिखा कि देखो 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 भाई और बहनों, देखो देखो देखो, पवन दास का पाखंड बिल्कुल सामने आ गया, उजागर हो गया। देखो देखो, गुरुजी ने संध्या आरती के सरलार्थ में साफ साफ कर दिया कि बच्चों, मेरे से तो गलती हो गई थी। मेरे से तो संध्या आरती के सरलार्थ में पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इस वाणी का सरलार्थ करते समय गलती हो गई थी बच्चों, और मैं भूल सुधार कर रहा हूं। मैं दोबारा से इस वाणी का सही अर्थ कर रहा हूं। अब उस बात को लेकर उन्होंने वो पेज बना के डाल दिया। पवन दास क्या जवाब देगा? पवन दास क्या जवाब देगा? अरे भाई और बहनों, वो पेज मैंने डाला था, किसी और ने नहीं डाला। वो जो पेज है संध्या आरती की भूल सुधार वाला, जिसमें ऊपर लिखा हुआ कि पवन दास क्या जवाब देगा, वो मैंने ही बना के डाला था, ताकि विरोधियों को थोड़ा और चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उनमें कुछ खून पसीना बाकी है कि नहीं है, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं उनमें। लेकिन उनकी कॉमन सेंस तो समाप्त हो चुकी है। उस पेज को उठा के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि अब पवन दास क्या जवाब देगा, आ गया उसका पाखंड सामने। तो भाई वो पेज मुझ पवन दास से ही परमात्मा ने लिखा के डलवाया था, ताकि उसके ऊपर एक और अच्छा सा वीडियो बन सके ज्ञान आधार से। परमेश्वर ने क्यों लिखा है इस प्रकार से कि मैं भूल सुधार करता हूं, मेरे से गलती हो गई थी, वो क्यों लिखा गुरुदेव भगवान ने? और पाती पंच पोप कर पूजा, उसी वाणी के ऊपर क्यों लिखा गुरुदेव ने कि बच्चों मेरे से गलती हो गई? और पूरी संध्या आरती में, नित्य नियम में, रमेणी में कोई गलती नहीं हुई, आज तक सत्संगों में कोई गलती नहीं हुई, भगवान से 30 साल में कोई गलती नहीं हुई। ये जो परमात्मा ने अपनी पूजा जो ये करवानी थी, पाती पंच पोप कर पूजा से, 5 दीपक वाली आरती से, तो इसी में क्यों गलती हुई? तो भाई और बहनों, कोई गलती वलती नहीं है, ये परमेश्वर के खेल है, मालिक की लीला है। विरोधियों को परमात्मा नीचे गिराएगा, और जो परमात्मा चाहने वाली सत्सेवक आत्माएं हैं वो ऊपर उठ जाएंगी। हालांकि मुझ पवन दास को इसके ऊपर वीडियो बनाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्सेवक भाई बहनों ने उस पेज का वैसे जवाब दे दिया। क्योंकि अब इतने समझदार हो गए हैं भाई बहन, इतने ज्यादा विचार करने लग गए हैं, चिंतन मनन करने लग गए हैं, परमात्मा के संकेतों को समझने लग गए हैं। तो सत्सेवक भाई बहनों ने तो वैसे जवाब दे दिया उनको, विरोधियों को, जो काल प्रेरित है, जो सात संगति से निकले हुए हैं। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, परमात्मा दास को प्रेरणा कर रहे हैं, और आपको अच्छे से इस विषय पर समझाया जाए कि परमेश्वर ने ऐसा जानबूझकर क्यों लिखा है कि मेरे से गलती हो गई थी अनुवाद करते समय, और मैं भूल सुधार करता हूं, और इसका ये अर्थ है। इसमें हमें और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। और परमात्मा ने तो दास को इसीलिए खड़ा कर रखा है कि हम भगत भाई बहनों का विश्वास 7वें आसमान पर जाए, और विश्वास के बिना हमारी भक्ति सफल होगी नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो मालिक के आशीर्वाद से, वैसे समय तो नहीं है, लेकिन आज कोशिश करेंगे सेवा को रोककर। और आज रात्रि 9 बजे, आज 27 मई 2025 रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान आधार से जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लाइव आने में, क्योंकि मालिक की सेवा को प्रथम महत्व दे रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय का कुछ पता नहीं है भाई और बहनों, आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। अब आगे का जितना भी समय है 2028 तक, ये अनिश्चितकालीन समय है। या कब आंधी आ जाए, कब ओले गिर जाए, कब भूकंप आ जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कब सरकारें गिर जाए, कब युद्ध हो जाए, कब गृह युद्ध हो जाए, कब कोई महामारी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है कि किसी चीज का। इसलिए परमात्मा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब।
तो इसलिए परमात्मा की दया से दास सबसे पहले ये जो सेवा चल रही है थाली वाली, भक्ति बोध पहुंचाने की, सतगुरु महिमा की पुस्तक पहुंचाने की, चवर राम पहुंचाने की, तो ये सेवाएं सबसे पहले हैं, ये प्रथम है, क्योंकि बाद में फिर हमें कहीं से मिलेगा नहीं, हम ला नहीं पाएंगे हैं, और फिर लंबे लंबे लॉकडाउन लगेंगे, तो फिर क्या करेंगे घर में बैठे बैठे। इसलिए परमात्मा जी के आशीर्वाद से सबसे पहले आप सभी भगत भाई बहनों तक ये थालियां पहुंचाई जा रही हैं, और फिर परमात्मा के आशीर्वाद से गुरुदेव की अन्य जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर हम लाइव आएंगे। अभी तो बहुत सारी पुस्तकें गुरुदेव की बची हुई हैं जिनके ऊपर लाइव आना बाकी है। क्या करेंगे अभी गुरुदेव, 2-2.5 साल तो आने नहीं है। 2028 तो युग परिवर्तन का समय है, उससे पहले तो परमात्मा आने ही नहीं है। जब तक देश दुनिया की हालत जो है वो खस्ता नहीं हो जाएगी, बिगड़ नहीं जाएगी, जब तक देश दुनिया घुटनों पे नहीं आ जाएगी, तब तक तो गुरुदेव भगवान इस साल जेल से बाहर आने की दया करेंगे नहीं। तो 2-2.5 साल तक ये चलेगा सारा मामला। तो 2-2.5 साल तक हम क्या करेंगे भाई बहन, परमात्मा के सत्संगों पे वीडियो बनाएंगे। अभी तो विशेष संदेश पे खाली 13 नंबर तक की वीडियो बने, विशेष संदेश पे वीडियो बनेंगे, गुरुदेव की पुस्तकों पे वीडियो बनेंगे, और बीच बीच में भगत आत्माओं की शंकाओं के समाधान को लेकर वीडियो बनेंगे, सतगुरु की महिमा के शब्दों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो अपने पास तो परमात्मा ने सेवाओं का भंडार लगा रखा है, भंडार कर्म बनाने के लिए। तो मालिक दया करेंगे, सारे काम होंगे धीरे धीरे। इसलिए आज रात्रि 9 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से लाइव आने का पूरा प्रयास करेंगे सभी भगत भाई बहन। आज 27 मई 2025 रात्रि 9 बजे लाइव जुड़िएगा। और देखो परमात्मा दया करे तो एक छोटा सा शब्द तो गा ही लेते हैं गुरुदेव भगवान का। अब मौका मिल नहीं रहा ना शब्द वब्द गाने का। अब पुस्तक बनवा दी भगवान ने, घर घर में पहुंचा दी परमात्मा ने, सतगुरु शब्द पुस्तिका, सतगुरु महिमा शब्द पुस्तिका। अब हमारे को क्या काम है, दुनियादारी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, संसार से तो हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। कोई काम है तो कर लो, बाकी फालतू में उठना बैठना बोलना चलना हमारे कोई मतलब का नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अपनी भक्ति करेंगे। हमें तो अपनी भक्ति से ही फुर्सत नहीं है। समय मिल गया तो गुरु की महिमा कर लें, शब्द गा लें एक आधा परमात्मा का। अब भक्तों का तो ये काम होते हैं, और क्या काम है भक्तों का। लो दर्शन कर लो गुरुदेव भगवान के, कितनी बढ़िया फोटो लगवाई है मालिक ने फ्रंट में ही। तो एक शब्द गा लेते हैं गुरुदेव भगवान का। जय हो बंदी छोड़ की, तो पहले एक फोन उठा लेते हैं, किसी भाई का आ रहा है। सारी सरस्वती के रचनहार कुल मालिक। हेलो हेलो, सत्साई बहन जी। सत्साई बहन जी, सत्साई भैया जी, ये जो गांव चंडवा और जिला भिवानी से बबीता दासी ने जी 2 थालियों का ऑर्डर कराया था जी। अच्छा, और एक तो ऑर्डर पास हो गया जी, ये दूसरा वाला रह रहा है, क्या ये आपने लगा दिया, बताओ। आपने एड्रेस मतलब आपने एक ही एड्रेस पे 2 थाली मंगवाई थी या दोनों एड्रेस आपने अलग अलग भेजे थे? जी एड्रेस तो एक के था। और थाली आई है आपके पास, एक आई है? एक आई है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद में कराया था जी। दूसरा वाला जो कराया था ना ऑर्डर, वो 1 हफ्ते बाद बताया था। उसने मेरे से पूछी, मैं आप साथ ही भिजवा देते, मतलब दोनों का ऑर्डर है। उसने बाद में भेजा था फिर ऑर्डर। अच्छा, बाद में आपने एड्रेस भेजा था सप्ताह भर बाद में? हाँ जी। आप एक काम करो बहन जी, ऐसे तो ध्यान नहीं रहता क्योंकि हजारों की संख्या में भाई बहनों के एड्रेस आए हुए हैं ना व्हाट्सएप पे। तो आप अभी ये काम करो, मेरे व्हाट्सएप पे फिर से एक मैसेज टाइप करके भेज दो कि भगत जी ऐसे ऐसे मैं हरियाणा से हूँ, मेरा 1 थाली तो आ गई, 2 थाली का ऑर्डर था, मेरी 1 थाली और भिजवा दो। तो आपकी 1 थाली और भिजवा देंगे। ये और भेजना पड़ेगा आप व्हाट्सएप पे? हाँ जी, हाँ एक बार भेजना पड़ेगा। खाली ये लिख के भेज दो कि भगत जी मेरी 1 थाली तो आ गई है, लेकिन मैंने 2 थाली का ऑर्डर किया था, 1 थाली और भिजवाओ। हाँ जी, हम पड़ोस में हम 2 हैं भगतमती है, तो 1 की तो आ जाएगी, 1 रहेगी। कहाँ से हो, भिवानी से? हाँ जी, भिवानी चंडवा से, गाँव चंडवा है, जिला भिवानी। हरियाणा से बहुत एड्रेस आ रहे हैं बहन जी, मालिक की आत्माएं जाग रही है उमड़ उमड़ के। भैया जी लग रहे हैं, दाता की दया से, दाता की कृपा है जो आपसे बात हो पा रही है। दया परमात्मा की बहन जी, हम तो भाई बहन है, समय मिल जाता तो बातें भी कर लेते, नहीं तो मालिक की सेवा में लगे रहते हैं। यह तो है ही जी। हाँ। अच्छा। हाँ जी, और 5 साल हो गए बनी नाथ ने। अरे मान लियो मन भक्ति से जुड़े हो गया पूरा 1 साल। अच्छा। साध संगति से डायरेक्ट जोड़ दी थी दाता ने। अच्छा। तो जी मैं तो अपने मतलब बोर्ड से लगा नियम
लगभग निभा रही हूँ, लेकिन मैं कोई अगर भाई थोड़ी बहुत कमी रह भी जाओ तो पता नहीं, देखो दत्ता को पता है, अपने जानबूझ कर तो नियम में तोड़ नहीं रही। जी जी अपनी ओर तो मैं कंप्लीट चल रही हूँ। जी। लेकिन भैया जी ये कह रही थी जैसे कि जो मेरी आंख बनी हुई है ना, तो दत्ता ये बताया करे ना भैया अपनी भक्ति कमाई बीच गया है, जी। तो मेरे आंख का जो बन रही है ना उसका लगभग जाड़ा सा जो आया करे ना, ये मकड़ी का जाड़ा होया करे, जी, जो बनी हुई आंख है उसकी आग आता रहे है, दूसरी वाली का ना आता, ये ज्यादातर उसका गए आवे है, एक का गई तो बहुत ज्यादा आवे है। बहन जी दास के भी देखो ये मतलब लेफ्ट आंख के आगे ज्यादा आता है, राइट के आगे इतना नहीं आता, लेफ्ट वाली आंख के आगे ज्यादा जाड़ा आता है। हाँ जी, जो ज्यादा आवे है ये लेफ्ट के आगे ही आवे है जी। हाँ तो ठीक है, मालिक की दया है, परमात्मा की साथ संगति से जुड़ी हो तो भक्ति तो है ही बहन जी, ऐसी बात नहीं है। भक्ति तो है भैया, लेकिन मेरे में कमजोरी है, मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा है भैया। क्या बहन जी देखो अब ज्यों ज्यों समय नजदीक आएगा ना, हाँ जी, ज्यों ज्यों काल का प्रभाव तो बढ़ेगा बहन जी, ये तो है, ये भक्ति है क्या नहीं। कम करवाने की अब कोशिश उसका करेगा। कहीं न कहीं तो वो जोर लगाएगा, दाव लगाएगा हमें हमारी मर्यादा नीचे गिराने। मैं जुड़ी थी मैं 2024 मार्च में जी तब से नहीं लगा लिया, मतलब डॉक्टर ने मेरी तो दिव्य दृष्टि खोल दी थी, जो मेरे को शुरू में यह साफ करवा दिया था कि संपूर्ण पूर्ण जो मतलब शक्ति है धरती को वो यही है। जी। मेरा तो लगभग डॉक्टर ने शुरू में ही आप पकड़ लिया था। जी 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 जी। ऐसा साफ करवा दिया था यानी कि मुझसे तो। कोई बात नहीं बहन जी, देखो भगवान समझ में आ गए, हमारे पिछले संस्कार थे, गुरु जी का आशीर्वाद है। और रही बात ये थोड़े बहुत जो विकार हैं, ये काम क्रोध गुस्सा वगैरह, ये सब परमात्मा जड़ से समाप्त कर देगा। बस हमारी जो इच्छा है ना वो भक्ति करने की होनी चाहिए बस बहन जी, बाकी तो काम परमात्मा का है। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होई, सब कुछ करेगा परमात्मा, ऐसी बात नहीं। अभी हमारे लिए तो यही सब कुछ है भैया, लेकिन इतना भी महसूस हो है जैसे कि ये बताते हैं ना भैया, मतलब जैसे कि बाप दलड़ जाया करें जी, पाप कर्मा के, वो भी महसूस हुआ है साथ साथ। आएंगे बहन जी बीच बीच में, क्योंकि काल का प्रेशर आता है ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी मन भी डगमग हो जाता है, कभी भक्ति करने का भी मन नहीं करता, कभी कभी बहुत ज्यादा भाव बन जाते हैं। तीनों टाइम की आरती चल रही है, दाता की दया है। हाँ वो धीरे धीरे परमात्मा अपने रंग में ऐसा रंग लेगा, पता भी नहीं चलेगा बहन जी हमें, हम क्या चेंज हो गए, क्या परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा समय लगता है। देखो ऐसा कहते हैं कि देखो अपने बारे में एक दत्ता जाने है भाई, हमारे संस्कार किसे हैं या आप गति होगा हमारे साथ, ये तो दत्ता ने पता है। जी 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 जी। लेकिन मेन बात यह है, हम तो इनके चरण हम आगे ना, तो इनके चरण हमने तो छोड़ रहे नहीं। बस तो मालिक यही तो कहते हैं, द्वार धनी का पड़ा रहे धक्के धनी के खाए, 100 काल जग जोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। अपने गुरुजी को मत छोड़ो बस, ना गुरु जी ना छोड़ा। बाकी तो परमात्मा संभाल देगा। तो मैंने इतना कुछ बीत लिया जी, इतना कुछ साथ बीत लिया, दत्ता ने साथ दिया है ना, किसी ने ना दिया। और हमारा कोई साथी है ही नहीं बहन जी, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, इसके अलावा कोई साथी है ही नहीं हमारा, बाकी तो सब नकली साथी हैं, सब यही मिट्टी में मिल जाएंगे। मैन बात यह है भैया जी, मेरे तो मन ने तो जो टाइम बीत लिया ना उसने मतलब पहचान करवा दी दत्ता ने, कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल बहन जी जब परमात्मा के नहीं हुए, जब गुरु जी के बेटा बेटी उनके रिश्तेदार उनके नहीं हुए, आज उनके नाम को अपना धंधा बना लिया, आप और हमारे कहाँ से हो जाएंगे। और भैया जी एक बात ये भी हो रही है, जैसे कोई भी चीज अगर साथ संगति का जुड़ रही है ना, कोई बुक वगैरह या कोई भी चीज आवे है ना, तो एकदम भाव बने हैं दाता के प्रति। और जैसे बाहर निकल कर जावा है कि और जो ये मैनेजमेंट वाला फोटो वगैरह लगा रखे हैं ना, उस चीज का भावना बनता। वहाँ तो लड्डू जलेबी और कुछ नहीं बहन जी। नहीं वैसे मैनेजमेंट में कभी गई ना होगी ना, नहीं ना जाऊंगी, दत्ता आने के बाद दत्ता के दर्शन करूंगी डायरेक्ट। बहन जी वहाँ पे गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए बहन जी उनकी किसी भी चीज में हमारे भाव हमारी रुचि नहीं बनेगी। पोस्टर इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं हरियाणा में, तो देखो जी सारे लगा रखे हैं दाता के पोस्टर। जी जी जी। तो पोस्टर देख कर भी भावना बनते नहीं बनते बहन जी, आप जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मैनेजमेंट वाले जो भंडारे के पोस्टर लगा रहे हैं, जो गुरुजी के बड़े बड़े लगा रहे हैं ना, ये हाँ जी बहन जी इन सब के पीछे इनकी मतलब भक्ति नहीं है, इन सब के पीछे इनका स्वार्थ है, इनकी मूर्खता है, काल प्रेरणा है। इसलिए बहन जी इनके द्वारा लगाए गए पोस्टरों में भी परमात्मा की फोटो में हमारे भाव नहीं बनेंगे बहन जी, भाव नहीं बनते जी। वैसे फोटो दिखाई दे है, वो भावना बनता घर पर बैठ कर भक्ति कराना, साध संगति के जरिए अगर हमने छोटा गुटका भी मिल रहा है वो भी पढ़ा है तो भी भाव बनेंगे, लेकिन बाहर नहीं बनते भाव। क्योंकि बहन जी गुरु जी के आशीर्वाद से भेजी जा रही है ना, परमात्मा ने सेवा दे रखी, इसलिए बहन जी पूरा का पूरा जो है मतलब आशीर्वाद है गुरु जी का।
हाँ जी जी। और फिर निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई थाली के, कोई पुस्तक के, चवर के पैसे नहीं दे रहा है तो हम तो वैसे भी भेज रहे हैं भाई बहनों को, भाई जब तुम्हारी इच्छा हो तब दे देना, जितने हो चाहे उतने दे देना, नहीं हो तो गुरुजी आए तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 5-7 लाख रुपए का हम तो उधारी भेज रहे हैं भाई बहनों को। हाँ भैया जी, ये तो आपने बताया था ना। अब निस्वार्थ भाव से इसलिए बहन जी परमात्मा साथ देता है, इसलिए भाई बहनों के अब ये शब्द की पुस्तिका जारी है, देखो कितने भाव बन रहे हैं भाई बहनों के, इसको पढ़ेंगे, गुरु की महिमा करेंगे, हमें कितना भक्ति लाभ मिलेगा। भक्ति लाभ मिला है भैया, बहुत मिला है। फिर तो मालिक की दया है बहन जी, परमात्मा की, तभी तो सारा काम हो रहा। नहीं कोई पवन दास की औकात है क्या किसी की जो इतना सब कुछ परमात्मा करवा देगा इतनी बड़ी संगत में। ये तो है ही जी, वो बात है, मैनेजमेंट वाले पैसे पड़ रहे थे पहले खत्म कर दिया। अरे बहन जी मेरे तो हार्ट भी दिखाई नहीं देते आज तक, अगर भगवान का साथ नहीं होता तो। ना जी, सब कुछ है धरती पे, दाता मिल गया सब कुछ मिलता है। बस मालिक है बहन जी, अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना, तो वही भगवान है आज भी। दाता है, लेकिन वही बात है, देखने का नजरिया अलग है दुनिया का। बिल्कुल काल के पाड़े में है वो तो देखे ना पाती दाता ने। कोई नहीं बहन जी, ये तो सब पे दया नहीं होती। मालिक कहते ना कि बहु जल में बहु काग हैं, कोई कोई हंस हमार है, तो कोई कोई होती है परमात्मा की आत्मा जो अपने बाप को पहचान पाती है। देखो जी, मैं जिसने छोड़ानी है ना, जो छोड़ानी धाम है जी जी, वहाँ पर मेरी बहन की शादी कर रखी है। मैंने शुरू में जब दत्ता से जुड़ी थी, मैं दत्ता ने तो मेरा ज्ञान योग खोल दिया, मैंने तो परमात्मा पा लिया था। हालांकि उसने इतनी ज्यादा गाड़ दी थी, इतनी ज्यादा गाड़ दी, क्योंकि उसके तो घर का श्याम नहीं था। दत्ता का जो मंदिर है ना, बिल्कुल पास में पड़े है, वो मानते को नहीं इस चीज में। घर का अफवाह इतनी सुन रखी है दाता की, बहुत ज्यादा अफवाह सुन रखी है उन्होंने। घर का जोगी तो वैसे भी जोगना होता है बहन। हाँ जी, तो इस वजह से इतनी ज्यादा गाड़ दी थी, लेकिन उस टाइम में मेरा इतना फर्क आया था, मैंने गुस्सा उठा था। अच्छा भैया, मगर मतलब बगैर ज्ञान सुने किसी का ज्ञान ने बिना देखे किस तरह कह देंगे इंसान, एक सोचनी तो चाहिए ना, पढ़े लिखे हम तो इतना ज्ञान हुआ है। अभी इंसान है तो कम से कम इतना तो विचार तो करना चाहिए। तो मेरे तो बड़ी है, पोते पोतियां हो रही थी, जीवा काट देने लगी जब मैंने फोन काट दिया था, जब तक मेरे से बात ना करती। हमें क्या हो सकता है बहन जी, समझाना देखो हमारा फर्ज है, एक बार जानकारी देना हमारा फर्ज है, बाकी कोई समझे तो उसके भाग, नहीं समझे तो उसके भाग। भैया वाही बात है, उस एरिया में तो धक्का के साथ हो रही है, वाही मार मार हरियाणा में तो नाम से भी नफरत है गुरुजी से, बताने लग रही जी। मारा कर भी मन में हो गया ना भैया, फलाने का जुड़ रही है तो भी मारा कर गया, तो इनके मन में डेरा बन गया है। कोई बात नहीं बहन जी, ज्यादा समय की बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, इन सबकी इनकी सीधी पूंछ हो जाएगी, सब आएंगे नाक रगड़ रगड़ की, और कोई ठिकाना नहीं मिलेगा धरती पे। ये तो है भैया जी। मैं बता रही देखो भैया जी, शुरू में बचपन की बात आज याद है मेरे, मैंने दत्ता की ये जो मतलब जो श्रीमद भगवत कथा में दिखाया करे ना, ये रामायण महाभारत। जी जी, मैं मेरा 1987 का जन्म है भैया जी। अच्छा। हाँ, तो बचपन में मैंने बहुत देखी है रामायण महाभारत, जिस टाइम में टीवी ना होया करते उस टाइम में। अच्छा 1990 1994 बार की जी। वो ज्ञान दाता की दया का आज मेरे समझ में आवा है, क्योंकि वह याद है मेरे व्यक्ति जो दाता ये काल के बारे में बतावा है जो कुछ भी, लेकिन मेरे घर क्या ना भी देखिए और उनका याद को नहीं, और मेरा याद है। जी जी, तो वही बात है, वही करण कर दाता की मतलब शरण माए और थे, जो की दाता ने फिलहाल पकड़ लिया। बढ़िया बहन जी, बढ़िया, सौभाग्य बहन जी, मालिक की दया है। अरबों खरबों जीव हैं धरती पर, देवी देवता हैं पता नहीं कहाँ कहाँ कितने ब्रह्मांडों में, उनमें से आप और हम बहन जी चंद आत्माओं पे, मुट्ठी भर आत्माओं पे दया हुई है परमात्मा की यहाँ से बाहर निकलने की। दया तो दाता की है भैया, ना तो ये काल का लोग है, कोई वही बात है, दाता पहचाने ना सकता, हम भक्ति कर रहे हैं बहन जी। पहचानना भगवान को, हम बहन जी हमारे घर में अगर 5 भैंस है तो उनको नहीं पहचान पाते, कौन सी भगवान को हम पहचान लेंगे क्या? तो बता रही भगवान पे इतनी दुनिया का नाम है, इतनी दुनिया। एक गांव में अगर 50 भैंस है और आपस में मिला दिया जाए तो जी वो नहीं बता सकता कि ये फलाने की है, ये फलाने की है। भगवान को हम पहचान सकते हैं क्या? तो खुद भगवान अपनी पहचान करवाता है। ये तो है ही भैया। तो कोई बात नहीं बहन जी, दया परमात्मा की, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है कि हमें भगवान मिल गया, हमारा मोक्ष होगा, इससे बड़ा और कोई जो है हमारा कोई मतलब खुशी का वो नहीं है। बाकी आपकी थालियां परमात्मा के आशीर्वाद से भेज देंगे, आप एक बार थोड़ा सा उसमें लिख के भेज दो ना भैया जी। एक बात और कहनी थी आपसे, जो जिस भगत मसीह ने जो ये मैसेज कराया था ना आप बोल रहे थालियों वाला जी, उसका हो रहा फिलहाल फोन खराब बगीचा बाती है। अच्छा। और मन नहीं, फोन तो मेरे पास भी बड़ा वाला है, कच्चे वाला है, लेकिन मैंने मैसेज भेजना ना आपका समस्या और यही है, उसने तो भेज दिया था तो कोई के पास फोन था तो नहीं, सामान आपके पास आया है फिर बबीता बहन के पास आया है?
बबीता बहन के पास आया है तो आप एक काम करो, आप आपके मोबाइल से व्हाट्सएप से मेरे नंबर पर आपके बेटा बेटी से किसी से भी लिखवा के पूरा एड्रेस भेज दो। बाकी फिर आपको हम फोन कर लेंगे, अगर कुछ कमी होगी एड्रेस में तो फिर भगत आपको फोन कर लेंगे। ठीक है भैया जी, मैं सही हूँ। हाँ, सत साई बहन जी, सब सही भैया, ये हो गई। जय हो मालिक की। तो भाई और बहनों, देखो किस प्रकार से मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में रोजाना फोनों की लाइन लगी रहती है। दास तो उठाता नहीं है, क्योंकि अब देख लो किस प्रकार से मालिक की दया हो रही है। हरियाणा में भी छप्पर फाड़ दया हो रही है परमात्मा की आत्माओं की, क्योंकि अब वो ठीक का समय आ गया भाई और बहनों। साध संगति परमात्मा के मिशन का हिस्सा है। आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका गुरुदेव ने धरती पर नहीं छोड़ा। कब तक पवन दास से राग द्वेष ईर्ष्या करोगे? जैसे ये दुनिया वाले कब तक सतगुरु रामपाल जी से राग द्वेष ईर्ष्या करेंगे? इनके चरणों में आना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना नहीं। इसी प्रकार जो सतगुरु रामपाल जी का भगत बन गया, उनको भाई साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, दूसरा धरती पे ठिकाना नहीं। तो भैया राग द्वेष ईर्ष्या को छोड़ो, भगवान को मनाओ, प्रसन्न करो। और देखो कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा परमेश्वर ने हमें अपने शब्दों के माध्यम से दी है। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र भतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के। कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। सत्संग से सोधी आवे, जीवन जीने का तरीका, अपने आचार विचार व्यवहार में बदलाव कैसे आएगा, कैसे हम एक नेक इंसान बने, कैसे नेक भगत बने, ये सारी सोधी यानी समझ केवल सत्संग से आ सकती है, सतगुरु के प्रवचनों से आ सकती है। और धरती पर कोई तरीका नहीं है। बाकी लोग तो केवल माया इकट्ठा करना सिखाएंगे। जमीन के छोटे से टुकड़े पर मुकदमेबाजी, राग द्वेष ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, वो उसने मार दे, वो उसने मार दे। केवल दुनिया हमें ये सिखा सकती है, सामाजिक व्यवहार दुनिया हमें सिखा सकती है। दुनिया के पास में भक्ति और अध्यात्म से संबंधित, साफ सुथरा जीवन जीने से संबंधित कोई बातें नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग से सोधी आवे, यानी समझ आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब जिसको सत्संग ही मिल गया, सत्संग यानी सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान देता सतगुरु। सतगुरु स्वयं कबीर भगवान होते हैं, तत्वदर्शी संत होते हैं। तो जब तत्वदर्शी संत की शरण में जीव आ जाएगा, सत्संग ले लेगा और उनके वचनों पे चलेगा, भक्ति करेगा, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आएगा, तो फिर मोक्ष तो होगा ही होगा। 84 लाख योनियों से फिर जीव बाहर निकलेगा ही निकलेगा। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली। हमें आदेश दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों अभी राग द्वेष ईर्ष्या समाप्त कर दो। राग और द्वेष ये दो चीजें अलग अलग हैं। राग यानी अपनापन, बहुत ज्यादा किसी से मोह ममता में पड़ जाना। जिसे कहते ना कि यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता। भक्ति मार्ग में तो भक्ति के बिना, अगर आप कहो कि भाई भक्ति के बिना मेरा गुजारा नहीं, भक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, गुरुजी की शरण के बिना मैं जी नहीं सकता, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर आपके मन में यह आ गया कि मैं तो भाई मेरी पत्नी के बिना जी नहीं सकता है, मैं तो भाई इन सुविधाओं के बिना जी नहीं सकता, मैं तो मेरे बेटा बेटी के बिना जी नहीं सकता, तो फिर आप भक्ति में बहुत पीछे जा रहे हो। तो राग का मतलब होता है अपनापन, बहुत ज्यादा अपनापन हो जाना। तो ये राग भी हमने केवल अपने गुरुदेव के साथ में लगाना है।
प्रेम भी अपने गुरुजी से ही करना है हमने हर प्रकार से। और द्वेष, द्वेष यानी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े की भावना, ऊंच नीच की भावना, और ये भी हमने नहीं करनी है। जब तक ये हमारी नहीं मिटेगी तब तक हम एक अच्छे सुच्चे भगत नहीं बन पाएंगे। और काल ने सबसे ज्यादा संगत में राग नहीं, ये द्वेष पैदा कर रखा है, ईर्ष्या पैदा कर रखी है। क्योंकि काल को पता है कि कैसे जीव को उलझाया जा सकता है। जब तक एक भगत किसी दूसरे के प्रति मनमुटाव रखेगा अपने मन में किसी भी बात को लेके, तब तक वो भगत पार होने के लक्षण में नहीं है। वो कितनी भक्ति कर ले, कितना कुछ दिखावा कर ले, जब तक उसके मन में दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, मनमुटाव है, तब तक वो भगत इस काल लोक से छूट नहीं सकता। क्योंकि ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये काल की मोटी मोटी बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों को गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के काटा जा सकता है। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। गुरुदेव कहते हैं ना तो हमारा यहाँ कोई मित्र है, ना हमारा यहाँ कोई शत्रु है। यानी भगत ने ना किसी से मित्रता करनी, ना किसी से शत्रुता करनी। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। फिर बताओ, हम आपस में राग द्वेष करके, ईर्ष्याबाजी करके हम भगत कैसे पार हो जाएंगे? इसलिए भाई और बहनों, ये काल संगत में द्वेष पैदा करने की कोशिश करेगा, ईर्ष्या पैदा करने की कोशिश करेगा, मनमुटाव पैदा करवाएगा। तो जो मूर्ख भगत होगा, अज्ञानी भगत होगा, जिसके संस्कार कमजोर होंगे, वो तो इसी प्रकार से द्वेष भावनाओं में उलझा रहेगा। और जो सच्ची मुच्ची आत्मा होंगी, परमात्मा की नेक आत्मा होगी, सत्सेवक होगा, वो द्वेष लेश मात्र भी अपने अंदर नहीं धारण करेगा, लेश मात्र भी। हाँ, अगर हमारे से अगर कोई दूसरे लोग समाज के या संगत के अगर हमारे से द्वेष करते हैं, हमारे से मनमुटाव करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी तरफ से पाक साफ हैं। हमारे मन में हमारे भगत भाई बहनों के प्रति जो हमारे से द्वेष करते हैं, या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, या साध संगति से निकल चुके हैं, वो चाहे कितना ही हमारे बारे में झूठा बोलें, उल्टा सीधा बोलें, कितना ही कुछ शब्दों का प्रयोग करें, हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हस्ती चढ़ परमात्मा कहते हैं, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, और कुकर भूषण हजार, कबीरा काहे को डरे सिर पर सिरजनहार, हाथी चढ़ डरिए नहीं कुत्ते भूषण हजार। तो हमने उन भगत भाई बहनों को जो हमारे साथ में राग द्वेष कर रहे हैं, जो इस ज्ञान को ना समझकर, गुरु को ना समझकर, हमारी जो सत्य बातें हैं उनमें जो मीन मेख निकालते हैं, तो हमने उनको बालक समझ के, नादान समझ के, बच्चा समझ के कि भाई देखो, जब तक संस्कार मजबूत नहीं होंगे तब तक कैसे समझ में आ जाएगी। जबरदस्ती भगवान करता नहीं। अगर गुरु जबरदस्ती समझाने लग जाए तो फिर ये पक्षपात हो जाएगा, फिर तो सबको समझाना पड़ेगा। सबको समझा दिया, भगवान है वो तो समझा देगा, फिर ये काल का लोक खाली हो जाएगा, फिर काल का भी फिर दिमाग हो जाएगा खराब। भाई काल को भी तो रोजाना 1 लाख खाने का आदेश भगवान ने दे रखा है, तो काल की खुराक भगवान कैसे बंद कर देगा सबको सतलोक ले जाके? तो भाई और बहनों, परमात्मा ने इस प्रकार से हर चीज में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जबरदस्ती करेगा नहीं, जबरदस्ती किसी के संस्कार बनाएगा नहीं। संस्कार बनाने की गुरुदेव ने विधि बता दी, बच्चों सत्संग सुनो, भक्ति करो, मर्यादा में रहो, गुरु को परमात्मा मानो, प्रसन्न करो, तुम्हारे संस्कार बनेंगे। तो अब हमने अपने संस्कार बनाने हैं, संस्कारों को हमने बढ़ाना नहीं है राग द्वेष करके, ईर्ष्याबाजी करके। कोई दूसरा करे तो करे, अभी उसके पार होने के लक्षण नहीं है, लेकिन हमने तो यहां से पार होना है। इसलिए हमारा ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, गुरुजी की मर्यादा में हैं। तो गुरुजी ने हमारे ऊपर रक्षा कवच डाल रखा है, दूसरा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो फिर हमने क्यों किसी के साथ में राग द्वेष करना? इसलिए परमात्मा कहते हैं, सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली कि नादान तेरी बहुत उम्र जाली है। उम्र 2 प्रकार से गई हमारी। एक तो वर्तमान उम्र हमारी, कोई 60 साल का हो रहा है, कोई 70 साल का हो रहा है, तो परमात्मा कह रहे नादान, सारी जिंदगी तूने बिना भक्ति के खोदी, तेरी उम्र बतेरी जाली, बतेरी यानी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, तेरे पास थोड़ा बहुत समय बचा है, आगे का समय भगवान की भक्ति में लगा। ये राग द्वेष ईर्ष्या छोड़, ये बेटा बेटी का, पोता पोती का मोह ममता छोड़, एक दूसरे से ये ईर्ष्या भाव, ये द्वेष भाव त्याग, भगवान के चरणों में ध्यान लगा, तेरी उम्र बतेरी जाली।
और दूसरा उम्र, हम युगों युगों से मनुष्य जन्म बर्बाद करते आ रहे हैं बिना सत भक्ति के, तो हमारी कितनी उम्र जाली, कितने हमारे जन्म व्यर्थ में बर्बाद हो लिए। तो परमेश्वर कह रहे हैं अब तुम्हारा दाव लग गया, बिल्ली के भाग का छीका टूट गया, समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो नर सत्संग में आते परवचन की मेवा खाते, जो नर सत्संग में आते परवचन की मेवा खाते, उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली, उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। जो नर सत्संग में आते, नर के अंदर सभी आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मानव मनुष्य, इसमें सभी आ जाते हैं स्त्री और पुरुष। जो नर सत्संग में आते परवचन की मेवा खाते, मेवा को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा माना जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस काल के लोक में सतगुरु के वचनों से ज्यादा मीठा, सतगुरु के सत्संगों से, परवचनों से अधिक मीठी कोई चीज नहीं है। असली जो मेवा है वो सतगुरु के परवचन है, सत्संग है। तो कहते हैं जो सत्संग में आएगा वो परवचन की मेवा खाएगा, और उनके मर जासन से नाग, जिन्हें सूरत पूरे गुरु में लाली। और कहते हैं फिर उन आत्माओं के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी सुरती पूरे गुरु में लाली। सुरती यानी ध्यान पूरे गुरु में। तो पूरा गुरु कौन वर्तमान में धरती पर? सतगुरु रामपाल जी। तो सुरती तो गुरु जी में लगाने की बात हो रही है। तो ये सुरती वर्तमान में पूरे गुरु में केवल सत्सेवक भाई बहनों की लगी है। बाकी संगत की तो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो में लगी हुई है, उसका कबीर प्रकट दिवस बनाने में लगी हुई है। अगर आश्रम वाले भाई बहनों की सुरती अगर अपने गुरुजी में लग जाती तो जून के महीने में इनके अंदर विचार भी नहीं आते कि हम उस कागज के टुकड़े को भगवान मान के भोग लगाएं, उस कागज के टुकड़े नकली कबीर मुर्दा कबीर को, उस कागज के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूजें। इनके तो सुरती अभी भी उसी नकली फोटो में लगी हुई है, पूरे गुरु में नहीं लगी। और भाई जब तक पूरे गुरु में सुरती नहीं लगेगी तो सतलोक कैसे जाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग में बूटे साधु भाई एक से एक अगाधु, सत्संग में बूटे साधु भाई एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली, नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली में, तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु। जब हम गुरुदेव के सत्संग में जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं वहां जो भाई बहन बैठे होते हैं ना सत्संग सुनने वाले, एक से एक अगाधु यानी एक से एक ज्ञानी आत्मा होती है। नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े न डाली। अब गुरुदेव भगवान नए भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि पंडाल में जो भगत बैठते हैं, जो सत्संग में जो भगत आते हैं, तो नए भक्तों को गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि सत्संग समाप्त होने के बाद, गुरुदेव के मुख कमल से प्रवचन सुनने के बाद जो बाकी का समय होता है वो उन भक्तों की संगति में बिता जिनकी झुकी तड़े ने डाली, जो बिल्कुल अधीन हो चुके हैं, जो ज्ञान को समझ चुके हैं, भगवान को समझ चुके हैं। उनसे अगर तुम 20 बार भी सवाल करोगे वो नाराज नहीं होंगे, तुम्हें प्यार प्रेम से हर सवाल का जवाब देंगे। उन भक्तों के साथ में बैठने से तुम्हारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, तुम्हारा ज्ञान योग बढ़ेगा, तुम्हारा भक्ति और भगवान पे दृढ़ता बढ़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं बाकी का जो समय है ये हम सबके लिए आदेश आ गया मालिक का
ये नहीं है कि हम सत्संग में गए तो अच्छे भक्तों के पास बैठे और सत्संग से अपने घर पर आ गए तो फिर गांव वालों के पास में बैठेंगे। नहीं, परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जो होती है घर और बाहर एक समान होती है। पतिव्रता स्त्री चाहे अपने घर पे रहे चाहे घर से बाहर रहे, उसके विचार, उसकी जो पवित्रता है वो एक समान रहती है। तो अगर आश्रम में जाते हैं हम अपने गुरुदेव भगवान के समय में, तो सत्संग सुनने के बाद में हम अच्छे भक्तों की संगति करें, जो पुराने भगत हैं जिनको गुरुदेव ने ज्ञान से तैयार किया है, हम उनकी संगति करें। मन में जो शंकाएं हैं उनके सामने रखें, और कोई बात हो हम उनसे डिस्कस करें, हमारी शंकाओं का समाधान होगा, हमारे को भक्ति पर दृढ़ता मिलेगी। और जब हम अपने घर पर आ जाते हैं तो भी हमने फालतू के लोगों की संगति नहीं करनी। हमने या तो भक्तों की संगति या ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के सत्संगों की संगति, यानी गुरुदेव के सत्संग सुनना गुरुदेव की संगति है, और अपनी भक्ति करना। तभी हमारा जो भाव है वो लगातार भक्ति में बना रहेगा। अन्यथा आप जिन्हें सत्संग सुन लिया, भक्ति कर ली, और 5 मिनट भी यदि आपने फालतू के लोगों के साथ में बैठकर इधर उधर के गप्पे मार लिए, हमारा सारा भजन नष्ट। हमारा जो भाव बना था गुरुदेव की भक्ति से, वो भाव हमारा नष्ट, और फिर हम एक नेक भगत गुरुदेव की नजरों में फिट नहीं हो पाएंगे। तो भगत ने हमेशा अच्छे लोगों की संगति, ज्यादातर भक्तों की संगति, अपने प्रेमियों की संगति, और ज्यादा भक्ति और भगवान में अपना समय व्यतीत करना है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तेरा तरवर राम देवानंद, उसके लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसके लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग, मेरी ज्योत गगन में बाड़ी। मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग, मेरी ज्योत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के। अब देखो कितनी अच्छी बातें कही है गुरुदेव भगवान ने। इसमें हमें 2 प्रकार से समझाया गुरुदेव ने। तेरा तरवर राम देवानंद, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं भगवान है, परमात्मा है, कबीर देव हैं, जगत गुरु हैं। इन्होंने कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार परमात्मा ने आप और हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए 650 साल पहले पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण किया था, ठीक उसी प्रकार वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया 17 फरवरी 1988 को। और परमेश्वर ने हमें एक शिक्षा दी, एक भक्ति का पाठ पढ़ाया। गुरुदेव ने एक अच्छे भगत की भूमिका करके आप और हमें एक अच्छा भगत बनने की शिक्षा दी है, क्योंकि परमेश्वर के हर एक जो कर्म होते हैं उनमें एक शिक्षा होती है, उपदेश होता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक भगत की भूमिका में अपने मुंह बोले गुरुदेव का जिक्र करते हुए, तेरा तरवर राम देवानंद, यानी हे गुरुदेव आपने जो ये सत्संग रूपी बाग लगाया है, इसमें ये रामपाल दास भी आपका एक पेड़ है। एक तरवर यानी एक पेड़ है, यानी बाकी भक्तों की तरह एक भगत है आपका। उसके लाग गया एक अमरकंद। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं अमरकंद कि तेरा तरवर राम देवानंद। तरवर यानी वो बाग, जो आपने बाग लगाया, आपने जो संगत जो अपने जोड़ी है। दादा गुरुदेव के 8-9 लाख भगत थे पंजाब में, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरा तरवर राम देवानंद, कि हे गुरुदेव आपकी जो संगत है ना, उसमें ये आपका दास भी है। और उसका लाग गया एक अमरकंद। आपकी संगत में केवल एक ही अमरकंद लगा है, और वो कौन? स्वयं गुरुदेव भगवान। अब भाई और बहनों, अमरकंद का मतलब क्या होता है? कंद यानी फल, और अमर यानी जो कभी ना मरे। तो गुरुदेव यहां अपने लिए कह रहे हैं, अपने गुरु जी को, कि तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमरकंद, कि हे गुरुदेव आपकी पूरी संगत में केवल एक रामपाल दास ही है जो मजबूत पेड़ है। अमरकंद, अब समझ जाओ भाई और बहनों, परमात्मा ने संकेत कर दिया। अमर कौन होता है? अमर तो स्वयं कबीर साहिब है, कबीर भगवान है। तो ये परमात्मा स्वयं कबीर देव धरती पर प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो ये स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमरकंद।
तो ये स्वयं परमात्मा है, अमर परमेश्वर है, अविनाशी परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी। मोहे दे दिया अमर सुहाग, मेरी ज्योत गगन में बाड़ी। यानी एक भगत की भूमि में कह रहे हैं कि गुरुदेव आपने परमात्मा से मेरा रिश्ता करवा दिया, मेरा नाता करवा दिया, और आपने मेरी ज्योति गगन में जला दी। यानी मेरा ध्यान, मेरी सुरती आपने परमात्मा के चरणों में सतलोक में लगा दी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकिन जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकिन जानी। जागे पवन दास के भाग हो भाग, मिली गुरु चरणन की ताली। जागे पवन दास के भाग हो भाग, मिली गुरु चरणन की ताली। तेरे लगे रे सत्संग भाग हो भाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग की अमर कहानी, सत्संग यानी सतगुरु आके जो ज्ञान देता है, कहते हैं कोई बिरला ही समझ पाता है। और वास्तव में कोई बिरले आत्मा है जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों को समझा, उनके ज्ञान को समझा। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए। कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर गुरुदेव भगवान, ये कबीर परमात्मा स्वयं कृपया करेगा सत्संगों को समझने की, वही आत्माएं उनके सत्संग समझ सकती हैं। कोई सामान्य वचन नहीं है सतगुरु रामपाल जी के। ये परमेश्वर तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत जब सत्संग करेगा तो वो तत्व ज्ञान से भरपूर होते हैं। भाई ये दुनिया गीता जी नहीं समझ पाई, वेदों को नहीं समझ पाई, जिनका ज्ञान भगवान ने दिया। और वो भगवान जब वर्तमान में गुरु रूप धारण करके धरती पर आएगा और सत्संग करेगा, तो उसके सत्संग इतने सामान्य होंगे क्या जो हर कोई समझ जाएगा। तो जिस पर गुरु मेहर करेगा, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस हो जाए। तो जिस पर सतगुरु रामपाल जी भगवान मेहर करेंगे, दया करेंगे, वही भगत भाई बहन गुरु के सत्संगों के मर्म को समझेंगे, अपने गुरुदेव भगवान को पहचानेंगे। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। एक होता है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का एक निष्कर्ष निकालना, जैसे दूध हो गया, दूध से फिर घी निकालना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान तो हर कोई सुन लेगा, लेकिन तत्व ज्ञान में से भी निष्कर्ष कोई बिरले निकालेंगे। कौन? तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख कौन होता है? जो अपने गुरु को ही परमात्मा मानता है। गुरुमुखी वही होता है जो गुरु के अलावा उसे कुछ भी दिखाई ना दे। ना उसको गरीबदास जी दिखाई दे, ना गरीबदास जी का बोध दिवस मनाता, ना वो अपने दादा गुरु की, गरीबदास जी की फोटो के आगे दंडवत करेगा, ना वो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाएगा। ये कर्म करने वाला गुरुमुखी नहीं हो सकता। गुरुमुखी वो होता है केवल अपने गुरु जी के अलावा उसकी सुरती कहीं नहीं जाएगी, गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेगा। तो गुरुमुखी आत्मा जो होंगी, जो गुरु का प्यारा होगा, उन्हीं के ऊपर गुरु दया करेगा अपनी पहचान करवाने की। तो वर्तमान में सात संगति वाले जो भाई बहन हैं, जो सत्सेवक भाई बहन हैं, ये हैं गुरुमुखी आत्मा, गुरु की प्यारी आत्मा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो आज सत्सेवक भाई बहन ही तो समझ पाए हैं तत्व भेद को। निष्कर्ष निकाला किसने? गुरुदेव के सत्संगों का, सत्सेवकों ने। हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों का निष्कर्ष किसने निकाला? सत्सेवक भाई बहनों ने। गुरु को भगवान मान के कौन पूज रहा है? सत्सेवक भाई बहन। मर्यादाओं के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? सत्सेवक भाई बहन। तो आप और हमें गुरुमुखी आत्मा, गुरु की प्यारी आत्मा। इसीलिए तो आप और हमारे जीवन में संकट हैं, संघर्ष हैं, क्योंकि काल आप और हमारे तो पीछे लगेगा। अरे चोर वहीं तो चोरी करेगा जहां पे धन होगा। चाय के खोखे पे कभी चोरी होते देखिए आपने? बैंक लुटते सुने होंगे। तो भैया जिसके पास भक्ति धन होगा, जो गुरु को भगवान मान की भक्ति करेगा, उसका तो ढेर लगता है भक्ति का। अब काल को चिंता हो जाती है कि ये आत्मा जाएंगी मेरे लोक से, तो काल फिर उन्हीं आत्माओं को तो ज्यादा दबाएगा। किसी का पति परेशान करेगा, किसी की पत्नी परेशान करेगी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अन्य पूजा पाठ के लिए। और वो भाई बहन ज्ञान आधार से दृढ़ हो गए कि भैया घर छूट हो, चाहे जग रूठ हो, चाहे रूठ हो, ये संसार हो। कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो, कि अब नहीं।
अब नहीं, ये शरीर मेरा कोई मशीन नहीं है, कोई विषय वासना का कोई मैदान नहीं है। इस शरीर से मैंने परमात्मा पाना है। शरीर से परमात्मा जब मिलेगा, जब मैं अपने शरीर को शुद्ध रखूंगा, जब मैं इसको जो कि पवित्र रखूंगा। इसलिए भाई बहनों ने विषय वासनाओं को ठोकर मार दी कि तेरे जैसे पति, तेरे जैसी जो पत्नियां हैं लाखों मिल चुकी मुझे, करोड़ों जन्म हो चुके, हर जन्म में मिलता है एक पति, एक पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी। आज कोई मेरे साथ नहीं है, गधा कुत्ता बनता हूं, कोई नहीं आता कि लो जी थोड़े बहुत साल मैं बन लेता हूं गधा, तुम जाओ दूसरी योनि में। इसलिए वो गुरुमुखी आत्मा फिर अपने गुरु को समर्पित हो जाती है कि अगर मेरा कोई रियल पति है मेरी आत्मा का, तो मेरा गुरु है। फिर वो आत्मा विषय वासनाओं के जंगल में नहीं भटकती है। अब भाई और बहनों देखो, विचार करने की बातें हैं ये, हर चीज को गुरुदेव खोल के नहीं बताएंगे। इसीलिए गुरुदेव ने 7 संगतियां शुरू करवाई है। मालिक ने वैसे तो ठोक कर कह दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई। आपने कभी विचार किया हो, गुरुदेव हमें सत्संग में विश्वामित्र की कथा सुनाते हैं, मार्कंडे ऋषि की कथा सुनाते हैं, और क्या बताया गुरुदेव ने कि एक समय विश्वामित्र तपस्या कर रहा था। इंद्र को चिंता हो गई, अब इसकी तपस्या कैसे खंडित की जाए, इसके तप को कैसे खंडित किया जाए। तो सबसे बड़ा जो दाव है इनके पास में, काल के पास में सबसे बड़ा जो चाल है वो है स्त्री, विषय वासना। तो इंद्र ने क्या किया, उर्वशी को भेज दिया। वो आई अर्धनग्न कपड़ों में, डांस करने लगी, अपनी महक छोड़ दी उसने, और विश्वामित्र के आगे अर्धनग्न होकर नाचने लगी। धीरे धीरे विश्वामित्र की आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद में विश्वामित्र की उसके प्रति आसक्ति हो गई। दोनों ने आपस में प्यार प्रेम किया, शारीरिक संबंध बनाए, और विश्वामित्र ने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ वर्ष बीत गए, एक लड़की हो गई। और जब इंद्र ने देख लिया, जब काल ने देख लिया कि विश्वामित्र का तप यानी भक्ति जैसा वो करते थे वो खंडित हो चुकी है, उस समय उसने उस उर्वशी को आज्ञा दी कि अब तू वापस आ जा, तेरा काम पूरा हो गया। तो उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी अब मैं चली, मेरा काम पूरा हो गया, ना तू मेरा पति ना मैं तेरी पत्नी, और तू काहे का भगत है, तू काहे का ऋषि जी है। घर छोड़ के निकला था भगवान प्राप्ति के लिए, भगत बना था भगवान के लिए कि मन कर्म आत्मा से मैं पाक और पवित्र रह के भगवान को प्रसन्न करूंगा। और एक औरत के चक्कर में आके तूने अपनी भक्ति बर्बाद कर ली, अपना तप खंडित कर लिया तूने, संभालिए बेटी, और चली गई। अब भाई और बहनों, विश्वामित्र का तप किसने खंडित किया? एक स्त्री ने। विश्वामित्र ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया, उसने उस उर्वशी से शादी की, अपने पास अपनी पत्नी रूप में रखा, और वो उसकी पत्नी भी उसके लिए भक्ति की बर्बादी का कारण बन गई, बर्बादी का कारण है। इसलिए भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी जो बीमारी है ये स्त्री है। भक्ति मार्ग में स्त्री, कहते हैं ना, चोर को खांसी और भगत को दासी, ये सबसे बड़ा रोग है ये। अगर आप भक्ति करने निकले हो घर से, या अपने घर में रह के भक्ति कर रहे हो, दासी यानी स्त्री, विषय वासना, ये सबसे बड़ा रोग है। और चोर अगर चोरी करने निकला है और अगर खांसी हो रही है उसको, तो वो उसको मरवा देगी। घर में घुस गया और खांसी शुरू हो गई, पकड़ा जाएगा, लोग मारेंगे। इसी प्रकार भगत है, भक्ति कर रहा है और औरत के भी संपर्क में है, अपनी या चाहे कोई और की, वो सबसे बड़ी बीमारी है। परमात्मा कहते हैं आग पराई या अपनी, हाथ दिए जल जाए। औरत अपनी या पराई, उसको भोगे सब कुछ जाए। तो ये विश्वामित्र का उदाहरण है। उसने कोई दूसरी स्त्री के साथ में संभोग नहीं किया, उसने शादी करी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और खुद की स्त्री भी उसके लिए काल बन गई, काल। इसी प्रकार जब मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, तो काल ने क्या दाव चला, अपनी औरत को भेज दिया, क्योंकि आदमी यही मरता है, यहीं पे सबसे ज्यादा भक्ति का नाश यही होता है। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा अपने मुख से नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम रमेणी मत करो, तुम शादी मत करो। गुरुजी नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने उधर काल को भी तो वरदान दे रखा है कि तू रोजाना 1 लाख स्त्री पुरुष खाएगा। तो गुरुजी अगर मना कर देंगे कि कोई शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, ये तो काल का जाल है, तो फिर काल के लिए बच्चे कहां से पैदा होंगे? इसलिए भगवान ने तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है।
इसलिए परमात्मा संकेतों में बात करेगा, और संकेतों में तो छोड़ो, गुरुदेव ने तो वाणियों में साफ साफ कह ही दिया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए, आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। और गुरुदेव कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भाई भगत कहावे सोई। जिस दिन तुम इस गंदगी से दूर हो जाओगे तब तो तुम एक भगत कहलाओगे। तो भाई और बहनों, हर चीज को सतगुरु रामपाल जी भगवान खोल के नहीं बताएंगे। इसके लिए तो गुरुदेव ने हम सबको मनुष्य शरीर दिया है, ऊपर से अपना तत्व ज्ञान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। हमने भी चिंतन मनन करना पड़ेगा कि भक्ति मार्ग में कहां हमारे को हानि है, कहां हमारे को फायदा है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। कि अपने गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष कोई बिरले ही निकाल पाते हैं, और वो बिरले वर्तमान में धरती पर केवल सत्सेवक भाई बहन है। निर्णय निकाला, निष्कर्ष निकाला, तभी तो आज अपने गुरु को परमात्मा मान के हर प्रकार की विषय वासनाओं जैसी भयंकर जो है इन बुराइयों से दूर होकर संघर्ष करते हुए भक्ति कर रहे हैं। और जागे पवन दास के भाग, यानी सभी भाई बहन अपना अपना नाम यहां पर जोड़े। जागे पवन दास के भाग हो भाग, मिली गुरु चरणन की ताड़ी। भाई गुरु चरणों की ताड़ी यानी गुरु जी के चरणों में परमानेंट स्थान जगह उस समय मिलेगी जब हम गुरुदेव के सत्संगों को समझकर हर प्रकार से पाक साफ होके भक्ति करेंगे। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीब दास चमन के माली। तो भाई और बहनों, अभी थोड़ा सेवा में जा रहे हैं, थोड़ा परमात्मा ने प्रेरणा की इसलिए दास लाइव आया था 2-4-5 मिनट के लिए, लेकिन ये तो मालिक की मौज है, परमात्मा की दया, जो संदेशा दिलवाना हो तो दिलवाते हैं परमात्मा। तो आज रात्रि 27 मई 2025 9 बजे लाइव आएंगे, और कुछ एक हमारे जो अज्ञानी भगत भाई बहनें जो काल प्रेरित हैं, ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाली जिनकी हालत है, पहले साथ संगति में थे, बीच में छोड़ छाड़ के भाग गए। जब साथ संगति में थे तो भक्तों को समझाने के लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। मैं कहता था, अरे आओ भक्तों तुम भी थोड़ा बहुत बोल लो, साथ संगति में भक्तों को कुछ बताओ, समझाओ, शब्द गाओ, शब्दों को खोलो। अरे नहीं भगत जी, नहीं भगत जी। और आज पवन दास के विरोध में 2-2 घंटे के वीडियो फेंक रहे हैं, 2-2 घंटे के वीडियो। अब काल ने उनको बुद्धि दे दी, अब काल और दुर्गा उनके कंठ में आके बैठ गए उनके वो कर्म फुड़वाने के लिए। पवन दास के सामने तो उनकी जुबान नहीं निकलती थी, चूहे की तरह बैठे रहते थे ऐसे हैं। और अब पवन दास के खिलाफ अपने कर्म फोड़ने के लिए 2-2 घंटे की वीडियो बना के डालते हैं। तो भैया पवन दास तो फकीर है, फकीर यानी भगत। फकीर कहते हैं भगत को। फकीर कौन होता है? जो जीवित मर जाता है, जो हर प्रकार से सांसारिक लोगों से जिसको कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपने भगवान की मस्ती में मस्त रहता है। तो हम सत्सेवक भाई बहन तो फकीर हैं। फकीर मन लागियो मोरो यार फकीरी में, फकीरी में यानी भक्ति में। तो हमारे तो कोई असर पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लोग जितना उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, हमें तो भगवान मौका देता लाइव आने का, ज्ञान आधार से और चर्चा हो जाती है और नए नए वीडियो बन जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है, हमने परमात्मा के आदेशों पर चलना पड़ेगा कि अब छोड़ो द्वेष और राग या उम्र बतेरी जाली। अब हमने इन चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। अगर वास्तव में ज्ञान समझ में आ गया, गुरु समझ में आ गया, इस काललोक के दुख दर्द समझ में अगर आ गए हैं, तो भाई और बहनों अब हमने वास्तव में यहां से निकलने का प्रयास करना है। ये बहुत गंदा लोक है, बहुत भयंकर लोक है। ये थोड़ा सा ये जवानी का जो समय होता है ना हमारा, 20 साल से लेकर ये 40 और 50 के बीच का, ये भाई और बहनों कुछ नहीं सूझता इंसान को, कुछ नहीं सूझता। मालिक कहते हैं ना कि बालापन में ज्ञान नहीं था और जवानी में ओढ़िया खासा, और आगे फिर परमात्मा कहते हैं काल बली का लगा जपेटा तेरी होगी सांस में सांसा। तो ये बीच का जो 20-25 साल का समय है ना, यही हमारी भक्ति करने का समय होता है। भक्ति जवानी में होती है, बचपन में और बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। बचपन में ज्ञान नहीं होता, बुढ़ापे में फिर तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा कहते हैं रण भक्ति और दान। रण यानी संघर्ष, भक्ति यानी दान धर्म करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना। रण भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान है। यानी जवान जो युवा भगत होता है ना, भगत या भक्तमती, वो जवानी में ही भक्ति का मीटर खींच सकते हैं। क्योंकि जवानी में हाथ पैर सही होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, मेहनत करेगा, 2 पैसे कमाएगा तो दान भी करेगा।
अब बुढ़ापे में कहां से दान कर देगा, बचपन में कहां से दान कर देगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं और जवानी में हमारा स्वस्थ शरीर, ना कोई रोग, तो बड़ी हमारी भक्ति चलेगी। अब बुढ़ापे में तो 20 प्रकार के रोग हो जाते हैं, कभी कभी क्या दुख रहा है, कभी कहां दर्द हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान है। अब इस जवानी के अंदर काल हमारे को पूरी तरह से भ्रमित रखता है, और इस जवानी में अगर कोई जाग गया, सतगुरु की दया हो गई, सतगुरु की मेहर हो गई, तो भाई और बहनों उसका मोक्ष निश्चित होता है। अरे बुढ़ापे में तो वैसे मजबूरी हो जाएगी, खाट में पड़े पड़े सत्संग सुनना, कहां जाओगे। ना शरीर अच्छा लगेगा, ना पहनना, ना खाना, ना रिश्तेदारी में जाना, ना घूमना फिरना, शीशे में मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगेगा बुढ़ापे में। तो वो तो एक मजबूरी होगी। परमात्मा कहते हैं इस जवानी में, युवा अवस्था में ज्ञान को आधार बनाओ, भगवान को पहचानो और मीटर खींचो। उसके बाद भगवान तुम्हारा बुढ़ापा आने नहीं देगा। तुम्हारे शरीर में जब वो कष्ट आने शुरू होंगे, उससे पहले पहले परमात्मा तुम्हारी टिकट काट देगा आराम से, यहाँ सतलोक ले जाएगा विमान में बैठा के। तो हमने बुढ़ापे का इंतजार नहीं। गुरुदेव कहते हैं 70 साल के बाद तो जीवन नरक हो जाता है। नरक 70 साल के बाद जीवन जीवन नहीं होता, नरक हो जाता है। भले भगत होता, बुढ़ापे का जो दर्द है वो तो भगतों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से अर्ज करो, प्रार्थना करो सतगुरु से कि परमात्मा अब हमारे को ऐसा समय दो, हमारी ऐसी व्यवस्था करो कि हम जवानी में भक्ति का मीटर खींच दें। तो बुढ़ापा परमात्मा आने नहीं देगा, उस समय से पहले पहले परमात्मा हमें यहाँ से बैठा के ले जाएगा। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान बुढ़ापा ना आवे, भगवान बुढ़ापा ना आवे। हे गुरुदेव भगवान, अपने इस धरती पर रहते सहते हमें अपने साथ में लेके चलना। परमात्मा आपके जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है परमात्मा। इस काललोक में अगर हमारा पैर कहीं उलझ गया, मर जाएंगे, फिर हमारा कोई सहारा नहीं होगा फिर यहाँ पर। तो गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते ये ना सोचो गुरुजी बूढ़े हो गए, गुरुजी 75 साल के हो गए। आप भाई और बहनों विचार करो, आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की कोई भी फोटो उठा के देख लो। सन 1994 से जब से गुरुदेव जो है मतलब सत्संग जो करने लगे हैं, वहां से लेकर वर्तमान तक की गुरुजी की कोई भी फोटो उठा के देख लो। आप 100 प्रकार की फोटो ले लो अलग अलग, आपको एक भी फोटो में समानता नहीं मिलेगी। ये एकमात्र पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के साथ ऐसा है। बाकी हर आदमी की फोटो आपको मिलती जुलती मिलेगी, हर संत की फोटो आपको मिलती जुलती मिलेगी। आप सतगुरु रामपाल जी के अलग अलग सत्संगों की फोटो, सोशल मीडिया पर उनकी और बहुत सारी फोटो हैं, आप सभी फोटोओं को आपस में रखो। आप कौन आदमी है वो तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये एक ही महापुरुष की फोटोएं हैं। और गुरुजी हैं ये कभी तो अपने आप को जवान दिखा देते हैं, कभी बूढ़े दिखा देते हैं। अभी देखना जब गुरुजी आएंगे इसार जेल से, आप देखना गुरुजी की जवानी, आप देखना परमात्मा कितने तंदुरुस्त दिखाई देंगे। अब वर्तमान में ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे बिल्कुल बूढ़े हो गए, निढाल हो गए, कमजोर हो गए। और अब जब जेल से बाहर आएंगे परमात्मा मिशन को पूरा करके, आप देखना फिर से परमात्मा ऐसे अकड़ के चलेंगे लठ की तरह। देखना ऐसे लगेंगे बिल्कुल सोल्जर, जवान, कती। ये परमात्मा है। मालिक कहते हैं ना, सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु शंख कला दर्शावे, यानी सतगुरु अनंत कलाओं का स्वामी है। ये कुछ भी दिखा सकता है, ये तो मालिक है। जब गोरखनाथ ने कहा था कि कबीर जी आपकी उम्र क्या है, तुम तो बालक दिखाई दे रहे हो, तो परमात्मा ने कहा था कि नाम मैं बुड्ढा, नाम मैं बालक, नाम मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। अगर तू मुझे बच्चा समझ रहा है तो भी तेरी गलती है, अगर तू मुझे बूढ़ा समझ रहा है तो भी तेरी गलती है। तो मालिक कहते हैं नाम में बालक, नाम में बूढ़ा, नाम में भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। वेदों में परमात्मा को युवा कबीर कहा, युवा कबीर, समर्थ कबीर, युवा कबीर। तो ये परमात्मा है। देखते जाओ कैसे कैसे खेल खेलेगा अभी आगे आगे। तो आज लाइव में केवल इतना ही भाई और बहनों। रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। और अब हम एक दूसरे को ना देखें, किसी को भी भाई और बहनों, हम भक्तों से भी ज्यादा मेल मिलाप, ज्यादा संपर्क ना करें, क्योंकि अब समय वो आ गया है। एक समय था जब हमें भक्तों की आपस में आवश्यकता थी, ज्ञान समझने के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए। अब देखो साथ संगति के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखवाई है। अब ज्यादा भक्तों से यारी दोस्ती करना, संपर्क करना, ज्यादा भक्तों के यहाँ आना जाना, ये भी भाई और बहनों काल का जाल हो जाएगा। ध्यान रख लेना इस बात का। कब किस बात को लेके मन मुटाव हो जाए, आखिर है तो हम जीव ही, है तो हम 2 कोटि के प्राणी, काल के प्राणी। कब किस बात को लेके, क्या देखकर हमारे मन में क्या दोष हो जाए, क्या मन में कुविचार उत्पन्न हो जाए। हमने ज्यादा भक्तों से भी लाग लपेट नहीं, ज्यादा संपर्क नहीं। काम है तो जाओ, नहीं तो अपना भजन करो भगवान का, अपना धंधा करो।
अब कोई चीज की कमी नहीं है, ना भगवान ने सत्संगों की कोई कमी छोड़ी, भक्ति भगवान ने दे दी, सात संगति के माध्यम से हर प्रकार की शंकाओं का समाधान भगवान ने करवाई दिया। बाकी दास लाइव आ ही रहा है, हमने ज्यादा भक्तों से भी संपर्क नहीं करना। ठीक है, कहीं कोई सात संगति है, कोई भगत समारोह है तो चले जाओ अपना, और अपनी भक्ति से संबंधित रहो, भगवान के भाव में रहो। वहां भी भक्तों के मकान देखना, उनके बेटा बेटी देखना, अपने बेटों के साथ में उनका रिश्ता करने की सोचना, कभी मन में भी लेके मत जाना सात संगति में, उसी समय फैल कर देगा भगवान। अगर घर से सात संगति के निकलते हो तो भगवान की चर्चा के अलावा, भगवान के चिंतन मनन के अलावा दूसरा कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यारी दोस्ती, रिश्तेदारी का, बच्चों की ब्याह शादी का, अगर वो बातें करनी है तो अपने मोबाइल पे अपने घर से करो, परमात्मा के दरबार में जाके नहीं करनी है बातें। तो भक्तों से भी ज्यादा मेल मिलाप ठीक नहीं है भाई और बहनों। ये यारी दोस्ती भक्ति मार्ग में नहीं चलती है, केवल भगत तक संपर्क रहो, नहीं तो यहां भी काल का दाव लग जाएगा, ध्यान रख लेना। फिर ये ग्रुपबाजी हो जाती है, फिर जब कल को कोई बात हो जाएगी तो फिर वो डिवाइडेशन हो जाता है कि वो भगत मेरे संपर्क में, वो मेरे संपर्क में, फिर तुम लोकलाज में आके उस भगत की बात को टाल नहीं पाओगे और अपना सत्यानाश करवा लोगे। इसलिए चाहे कोई कितना ही प्यारा है, कितना ही कुछ है, गुरु जी के ज्ञान को पहले सामने रखो कि भगत जी आपकी और हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी बाद में, पहले गुरु जी का ज्ञान, पहले गुरु जी की मर्यादा, पहले गुरु जी के वचन, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार प्रेम नहीं। भगत जी देखो यहाँ मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, आपके मेरे विचार मेल नहीं खा रहे, देखो भगत जी दास की तो बात बनेगी नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं, मनमुटाव नहीं, द्वेष नहीं, निंदा चुगली नहीं करनी फिर जाके, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कर रहा था, नहीं तो हमारा सारा भजन खंड हो जाएगा। पूरे दिन में जो आपने भक्ति करी और शाम को अगर 1 मिनट भी आपने अगर किसी की निंदा चुगली अगर वो कर दी, उसी समय सारा भजन खंड। इसलिए संतों ने, भक्तों ने राग द्वेष ईर्ष्या से, निंदा चुगली से, वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना है। अपने भगवान के भजन में ध्यान रखो तो भगवान, अगर भगवान के भजन में ध्यान रखेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा, फिर दुनिया हमारा बिगाड़ क्या लेगी, कोई हमारी निंदा चुगली करके हमारा बिगाड़ क्या लेगा। इसलिए भाई और बहनों, केवल अपने तक और अपने भगवान तक, भगवान यानी गुरु जी, केवल उन्हीं तक सीमित रहो। अपने तक सीमित रहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में दो, और भगवान तक का मतलब है गुरु जी के सत्संग सुनना, मर्यादाएं निभाना, कोई शब्द गाना, कोई महिमा कर लेना है, तीनों समय की आरती करना, भगवान को भोग लगाना। इतना इतना मटेरियल दे दिया भगवान ने, हमें तो समय नहीं है। सत्सेवक भाई बहनों को तो समय नहीं मिलना चाहिए, इतना सब कुछ दे दिया भगवान ने हमें करने के लिए। इसलिए थोड़ा सोच विचार कि हमने भक्ति पे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काल हमारा कहीं न कहीं मामला बिगाड़ देगा, अगर जरा भी अगर कमजोरी अगर पाई गई तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा के आशीर्वाद से रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।